dear students, welcome to my channel. This lecture for standard 11th and 12th. बिकॉज आज हम ऐसे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि जो 11th एंड 12th दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल है. आज का टॉपिक है मोलारिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मालिटी. इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो जेई एंड नीट में भी आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी डेफिनेशन एंड इसके फॉर्मूलाज जो है वो आना बहुत ही जरूरी है. स्टार्ट करते हैं. मोलारिटी, मोलारिटी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ. मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ एंड नॉर्मालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन. चलो पहले डेफिनेशन देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन. एंड मोलालिटी के अंदर देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन डिसॉल्व इन 1 kg. 1 kg means 1000 gram of solvent, not in solution, solvent. Okay. Normality, number of moles of gram equivalent mass of solute is dissolved in 1 liter of solution. चलो यहाँ पे देखा जाए तो मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी, यहाँ पे जो हमने लिया है वो कितना होगा 1 लीटर जो है वो हमारा क्या होगा सॉल्यूशन. सिर्फ मोलालिटी के अंदर ही हमने क्या लिया है सॉल्वेंट लिया है. तो कीप इन माइंड कि यहाँ पे जो है वो हम कितना वॉल्यूम लेंगे पूरे सॉल्यूशन का. इट इज अ 1 लीटर एंड किसके अंदर मोलालिटी एंड नॉर्मालिटी के अंदर जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 1 लीटर होगा. एंड मोलालिटी के अंदर देखें तो वो वहां पे नीचे जो है वो डिनोमीटर में हम लेने वाले हैं 1 kg सॉल्वेंट. तो यहाँ पे देखो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट क्या होता है मैंने आपको पहले ही मेरे लेक्चर में बता दिया था कि व्हाट इज अ सॉल्यूट एंड व्हाट इज अ सॉल्वेंट. सॉल्यूट इज इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड सॉल्वेंट इज इन अ मैक्सिमम अमाउंट. तो सॉल्यूट जो है वो हम ऊपर से ऐड करेंगे तो वो कितना होगा, वो जो हम ऐड करेंगे वो कहाँ पे ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि सपोज ये हमारा जो है वो अगर हमें मोलालिटी के लिए करना है, मोलालिटी के लिए तो सपोज ये जो है वो हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन है. पूरा जो है वो क्या है 1 लीटर सॉल्यूशन है. उसके अंदर हम सॉल्यूट ऐड करेंगे. सपोज हम इसके अंदर NaCl जो है वो ऐड कर रहे हैं. सपोज ये मैंने 4 ग्राम NaCl जो है वो ऐड किया है. ओके, कंप्लीटली इसे डिसॉल्व कर देंगे तो क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन. तो पूरा वॉल्यूम जो है वो कितना हो रहा है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है वो कितना हो रहा है 1 लीटर. ओके, तो यहाँ पे देखो मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. कितने सॉल्यूट है हमें पता नहीं है, वो जो है वो ग्राम में दिए होंगे. ग्राम में से हमें उसके नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने आते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर. तो यहाँ पे हमारा जो पूरा सॉल्यूशन है वो कितना है 1 लीटर हो रहा है एंड 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml. इसी के ऊपर से हम जो है वो हमारा फॉर्मूला बनाते हैं. चलो लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय उसका जो है वो मोलर मास. तो यहाँ पे लिखेंगे WB बाय MB डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो कितना होने वाला है लीटर के अंदर. अगर हम इसे यहाँ पे लीटर में लेंगे ओके, तो हमें अगर ml में चाहे तो वो कितना करना पड़ेगा हमें 1000 करना पड़ेगा. तो चलो फाइनल इसका लिखते हैं WB बाय MB इंटू V इन ml. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ऊपर जो है वो हमें 1000 करना पड़ेगा. तो ये हो गया हमारा किसका मोलारिटी का फॉर्मूला हो गया. तो यहाँ पे देखो जो सॉलिड होगा वो हमारा उसी का मोलर मास हमें लेना है. तो WB इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट एंड MB इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड VML जो है वो क्या है इट इज अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ओके, समझ गए इतना. चलो अब आते हैं मोलालिटी के ऊपर. तो मोलालिटी के अंदर देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो उसके मोल्स के लिए तो जब भी हम मोल्स फाइंड करने हैं तो क्या होता है फॉर्मूला वेट बाय मोलर मास. तो यहाँ पे लिखेंगे WB बाय MB. अच्छा, आपको ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि MB मैंने क्यों लिखा
है, बिकॉज कि मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझाया था कि जब भी हम सॉल्वेंट लेते हैं तो सॉल्वेंट के लिए क्या लिखते हैं, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड ऊपर से जो भी हमने सॉल्यूट ऐड किया है इट इज अ वेट ऑफ सॉल्यूट, तो हम सॉल्यूट के लिए B लिखते थे। तो डेट्स वाई यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम ऊपर से ऐड कर रहे हैं, डेट्स वाई यहाँ पे मैंने लिखा है वेट बाय सॉल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? नीचे हमें क्या लिखना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो यहाँ पे 1 kg जो है, तो अगर इसे हम ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1000। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज यहाँ पे मैंने जो पहले आपको एक्सप्लेन किया था वो कितना था, 1 लीटर। अभी आपको इसे सपोज करना है कि ये जो है वो हमारा कितना, 1 kg। 1 kg जो है वो हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मीन्स जो यहाँ पे मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया था सॉल्वेंट, एंड ऊपर से जो सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो कोई भी हो सकता है। ओके, मतलब कि हम 2 ग्राम ले लें या 4 ग्राम ले लें, कोई भी हो सकता है, बट नीचे का जो सॉल्वेंट होगा वो कितना होगा, 1 kg होगा, एंड 1 kg को हम ग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1000 ग्राम। तो देखो मोलारिटी के अंदर हम जो है वो पूरे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी के अंदर पूरे सॉल्यूशन की बात हो रही है। कीप इन माइंड के मोलारिटी के अंदर ओनली सॉल्वेंट की बात होगी। ओके, सो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो फाइनल हमारा फॉर्मूला बनेगा मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो WB बाय MB इंटू 1000 जो है वो ऊपर जाएंगे, एंड यहाँ पे सॉल्यूट जो है उसका वेट जो है वो कितना होगा, ग्राम के अंदर आएगा। सर यहाँ पे लिखना था WA, बिकॉज के ये वेट किसका है, सॉल्वेंट का है। ओके, अब जाते हैं नॉर्मालिटी के ऊपर। नॉर्मालिटी जो है उसका डेफिनेशन देखे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इन डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास जो है वो कैसे फाइंड करना है वो भी मैं आपको सिखाती हूँ। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए चलो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं। अभी तो ये मोलारिटी वाला आ गया, तो आपको ये भी इजीली आ जाएगा कि WB। अच्छा, यहाँ पे मोलर मास ले रहे थे तो हमें क्या लेना है, ग्राम इक्विवेलेंट मास, सो इट इज डिनोटेड बाय EB। ओके, EB जो है वो इसे बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास, एंड यहाँ पे आएगा V ml टू 1000। तो फाइनल जो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, WB बाय EB इंटू 1000 बाय V ml। वॉल्यूम जो है वो कहाँ पे आएगा, ml के अंदर। यहाँ पे होगा WB जो है इट इज अ वेट ऑफ सॉल्यूट, MB it is a molar mass of solute, and what is our WA in gram is a weight of solvent in gram, and नॉर्मालिटी के अंदर देखें तो WB it is a weight of solute, EB equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो इतना जो है वो क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूले की बात। तो अब जो है वो हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो इतना जो है वो आप नोट डाउन कर लो, या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम बाकी की इसके न्यूमेरिकल जो है वो आगे करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी के मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो हम 1 by 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml। तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है वो कितना है, मतलब पूरा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे इसका जो है वो कितना होगा, 450 ml, एंड ऊपर से जो है वो हमने सॉल्यूट ऐड किया, कितना है, 5 ग्राम। ओके, तो इसी का हमें जो है वो कैलकुलेशन निकालना है कि मोलारिटी जो है वो कितनी हो रही है। तो हमारे पास
मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल M इक्वल टू WB बाय MB मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय V इन ml। ओके, वॉल्यूम जो है वो हमें किस में चाहिए? लीटर के अंदर, बट यहाँ पे जो है वो ml दिया है, डेट्स वाई मैंने यहाँ पे ml लिखा है एंड उसे 1000 जो है वो ऊपर मैंने कैलकुलेट कर दिया है। तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 5 ग्राम ऑफ NaOH, तो यहाँ पे मैंने 5 ग्राम लिखा। अच्छा, NaOH का मोलर मास कितना होता है? इट इज 40 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम कितना है? 450। चलो इतना जो है वो कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेशन कितना आएगा? इट इज 0.278। हाँ, मोलरिटी है तो यूनिट, इसको आप जो है वो ऐसे मोलर लिख सकते हो, मोलर। ओके, या तो फिर हमें क्या लिखना है? यहाँ पे दूसरा यूनिट जो है वो क्या? मोलारिटी है तो यहाँ पे यूनिट जो है वो क्या आएगा? मोलर। या तो फिर आप ओनली सिंपल कैपिटल M जो है वो भी लिख सकते हो, या तो फिर इसका दूसरा यूनिट होगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ओके, तो इसमें से कोई भी एक यूनिट जो है वो हो सकता है। चलो, तो ये हो गया हमारे मोलारिटी के लिए। सेकंड क्वेश्चन, 98 ग्राम H2SO4 in 1000 ग्राम वाटर, कैलकुलेट इट्स मोलारिटी। मोलालिटी, तो मोलालिटी इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। फॉर्मूला क्या आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट WB बाय MB इंटू 1000 बाय WA इन ग्राम। यहाँ पे मैंने लिया था इट इज अ वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो कीप इन माइंड कि जब भी हम मोलालिटी कैलकुलेट करें तो हमें यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट वो भी कहाँ पे? ग्राम में लेना है। केजी में दिया होता तो आप जो है वो उसे ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देते। यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है? इट इज 98 एंड H2SO4 जो है उसका मोलर मास क्या होता है? इट इज ऑल्सो 98। तो 98 इंटू 1000 बाय, यहाँ पे वाटर जो है वो हमें कितना लेना है? 1000 ग्राम। यहाँ पे तो ये सब जो है वो कट गए, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा? 1। एंड मोलालिटी है तो इसका यूनिट होगा स्मॉल m, या तो फिर हम मोलर भी लिख सकते हैं, या तो दूसरा इसका यूनिट होता है मोल केजी इनवर्स। ओके, मोल केजी इनवर्स। तो ये जो है वो इसका यूनिट है। तो यूनिट जो है वो आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर जो है वो ऑलवेज आपको यूनिट के साथ लिखना है। इतना लिख लो। नॉर्मलिटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। 98 ग्राम H2SO4 in 1000 ml solution, कैलकुलेट इट्स नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी के लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा था कि नॉर्मलिटी इक्वल टू WB बाय EB। WB इट इज अ वेट ऑफ सॉल्यूट एंड EB इट इज अ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml। ओके, तो यहाँ पे देखो तो हमें जो है वो 98 ग्राम H2SO4 दिया है, तो हमें वेट जो है वो किसका? सॉल्यूट का पता है, बट EQ जो है वो कैसे फाइंड करना है? ओके, तो वो भी फाइंड करना सीख लेते हैं कि इक्विवेलेंट मास जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे मोलर मास ऑफ H2SO4 बाय, जो हमें यहाँ पे एसिड है H2SO4 जो है वो एसिड है, तो हमें H प्लस जो है ना, कितने H प्लस आयंस है वो लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ H प्लस आयंस। ओके, तो यहाँ पे मोलर मास इसका कितना हो रहा है? H2SO4 का मोलर मास होता है इट इज 98 एंड नंबर ऑफ H प्लस, कितने H प्लस दे रहे हैं? तो देखो यहाँ पे क्या होता है? H2SO4, अगर H2SO4 डिसोसिएट होता है तो यहाँ पे 2H प्लस देंगे प्लस SO4 2 माइनस मिलेगा, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ H प्लस? इट इज 2। सो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट मास जो है वो कितना आएगा? 14 है।
लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे ये जो है वो एसिड है, अगर हमें बेस का फाइंड करना है तो क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ कोई बेस ले लेते हैं लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ऊपर क्या होगा, AlOH ट्राइस, AlOH ट्राइस का मोलर मास होगा, मोलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ OH माइनस आयन, बिकॉज यहाँ पे हम जो है वो ले रहे हैं क्या है, इट इज अ बेस, तो नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। ओके, तो चलो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास होता है 78 एंड कितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन मिल रहा है, इट इज अ 3, तो यहाँ पे 3 कैलकुलेशन कर देना, जो भी आंसर आएगा वो आपका इक्विवेलेंट मास होगा। ये मैंने एसिड के लिए कैलकुलेट किया, ये बेस के लिए है। सपोज आपको कोई सॉल्ट दिया हो लाइक NaCl, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl, तो यहाँ पे देखो तो हमें क्या लिखना है, ऊपर जो है वो क्या आएगा, इट इज अ मोलर मास ऑफ NaCl, तो मोलर मास ऑफ NaCl लिखेंगे एंड नीचे क्या लिखना है कि कितने नंबर जो है वो डिसोसिएट हो रहे हैं, कितने आयंस जो है वो डिसोसिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आयंस के लिए जो है वो हमें लिखना है वैलेंसी ऑफ कैटायन, वैलेंसी ऑफ कैटायन। तो NaCl जब भी डिसोसिएट होता है तो देखो NaCl डिसोसिएट होता है तो क्या मिलेगा, एक Na प्लस मिलेगा एंड एक Cl माइनस मिलेगा। तो हमें जितने कैटायंस मिल रहे हैं वो ही लिखना है। तो यहाँ पे NaCl जो है वो कितना लिखेंगे, उसका मोलर मास जो है वो कितना होता है, इट इज 58.5 एंड कितने नंबर ऑफ कैटायंस रिलीज हो रहा है, इट इज 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा 58.5। इतना जो है वो हमें इक्विवेलेंट मास जो है वो मिलेगा। चलो यहाँ पे आपको जो है वो इजीली फाइंड करना आ गया कि हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास। तो EB का मतलब क्या है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, एंड यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, इट इज H2SO4। तो WB तो वेट ऑफ सॉल्यूट, EB इट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट एंड हमने H2O के लिए फाइंड किया 49 जो है वो इक्विवेलेंट मास है इंटू 1000 बाई VmL, तो वॉल्यूम ऑफ हमारा सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम कितना है 1000, कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे नॉर्मल, ये जो है वो किसकी, इसकी यूनिट है, किसकी, नॉर्मालिटी की। अगर नॉर्मालिटी लिखा है, अगर कोई दूसरा यूनिट लिखा है तो क्या होगा, उसका दूसरा यूनिट होगा इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट एंड यहाँ पे वॉल्यूम किसमें है, लीटर में, तो लीटर इनवर्स। हर एक की यूनिट याद रखना बहुत जरूरी है। मोलारिटी के लिए यूनिट होता है कैपिटल M लिखा होता है, या तो फिर मोलर लिखा होता है, या तो फिर मोल पर लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर। यहाँ पे यूनिट जो है वो क्या होगा, मोलर। इस दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है, मोलर एंड मोलर। मोलर जो है इट इज अ मोलारिटी एंड मोलर इट इज अ मोलालिटी। तो यहाँ पे 1 मोलर या तो दूसरा यूनिट होगा मोल पर केजी इनवर्स। नॉर्मालिटी के अंदर M होगा एंड दूसरा यूनिट जो है वो क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। तो ये हो गए हमें मोलारिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मालिटी के कैलकुलेशन। तो हर एक बार जो है वो आप फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला याद रखेंगे तो इजीली आपको जो है वो कैलकुलेशन आ जाएगा। हर एक के लिए जो है वो इतना याद रखो, वेट बाय मोलर मास, वेट बाय मोलर मास एंड वेट बाय यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा। ओके, 1000 यहाँ पे कितना है ml एंड यहाँ पे 1000 यहाँ पे जो है वो WA वो कितना होगा, ग्राम में होगा एंड यहाँ पे भी सेम है 1000 बाय VmL। नॉर्मालिटी एंड मोलालिटी के अंदर जो है वो क्या होगा, 1000 बाय VmL, 1000 बाय VmL। चेंज किसके अंदर है, सिर्फ यहाँ पे मोलालिटी के अंदर। ओके, तो ये हो गया आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो इसके आगे के कुछ न्यूमेरिकल जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तब तक इतना जो है वो लिखो, इसे अच्छे से आप प्रैक्टिस करो। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।